परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। उसने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और मुझको भला चंगा रख करके चंडीगढ़ से यहाँ तक भिलाई तक घर पहुंचा दिए। 21 तारीख को हम लोग आ गए, मैं, मिस्टर और छोटी और दोनों बच्चे। निकी वही है, वो 3-4 तारीख तक आया। और अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरे पर इस बार जो एकदम मतलब मृत्यु से खींच के निकाला है। और इस बार का जो अनुभव हुआ मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत हुआ है। और मैं आज अपने यहाँ पर भी गवाही दी। और समय के कारण से मैं पहले से सोच के रखी थी कि जो मेरे साथ हुआ उसको पहले बता करके फिर बाद में समय के अनुसार बताऊंगी करके। तो 11 तारीख की बात है, 11 अप्रैल। और इसके पहले कि बताऊं तो मैं जब जैसे ही मतलब कॉन्शियस हुई तो ये बताना चाह रही हूँ कि रोमियो 11 का जो 33 है, उसका जो आखिरी लाइन है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। ये अंदर से गूंजता रहा। तो उसको एक लाइन में गाती फिर बताती हूँ। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। तो सच में ये हृदय का उद्गार है कि उसको धन्यवाद देते रहूं, देते रहूं, देते ही रहूं, ऐसा ही होता है। क्योंकि सब कुछ जो बीता वो बहुत ही मेरे लिए एक कष्टदायक तो था ही, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उससे बढ़कर था। और इन सारी स्थितियों में कभी भी अंदर से मैं कभी नहीं बोली ऐसा क्यों हुआ, मेरे ऊपर ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा आया, ऐसे करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि सारी बातों में प्रभु ने मेरे को संभाल दिया। और 11 तारीख मंगलवार का दिन था, 11 अप्रैल। और उस दिन हम लोग का शेयरिंग डे रहता है। लास्ट में मैं ही बोल रही थी और बोलने के बाद आखिरी आखिरी में मेरे को तकलीफ होने लगी थी। तो मैं सोची कि मेरे को जो सांस की तकलीफ कभी कभी हो जाती वो होगा। और मैं खत्म करके जल्दी से जाके अपना जो कैप्सूल वाला है उसको लेके लेट गई। और अच्छा नहीं लग रहा था, फिर बाद में ठीक लगा। सुबह से मेरे को फिर अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं निकी से भी बोली मेरा बीपी देख, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। शुगर टेस्ट करी, सब ठीक था। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद भी मेरे को नहीं लग रहा था। 12 बजे मैं ऐसी बैठी थी सोफा में और अपना मोबाइल से मैं तो पूरे समय सुनते रहती थी और पढ़ती भी रहती थी वचन। तो मैं बोली चलो थोड़ा सुनती हूँ, पता नहीं किसका सुन रही थी, याद नहीं। और ऐसी रखी थी और वैसी जैसे ही थोड़ी देर सुनने के बाद मेरे को एकदम अजीब सा लगा, जो लगता है मेरे को चक्कर सा और अंधेरा, ऐसे एकदम घूम गई। तो बैठे बैठे ही मुझे क्या हो रहा करके मैं धीरे से उठ के अंदर गई, बेड में लेट गई, क्योंकि डॉक्टर बोले थे जब भी ऐसा लगता है लेट जाओ। लेट गई, बीपी देखी, थोड़ा सा था, फिर ठीक हो गई। फिर आई, फिर बैठ गई, फिर थोड़ी देर में फिर वैसे ही लगा। फिर एक बच्ची आती है वहां घर पे काम करने के लिए, उसको बुला के फिर मैं पकड़ करके चली गई, चल चल मेरे को पकड़ के ले चल। उसके बाद फिर आके फिर वहीं बैठ गई सामने। जब जब तीसरी बार हुआ तो मैं चिल्लाई छोटी को। तो जैसे ही चिल्लाई छोटी, जल्दी आ, अच्छा नहीं लग रहा मेरे। तब वो आई और मैं बोली मेरे को अंदर ले जा और निकी को बुला। उसके पहले दोनों बच्चों को बुलाई, हाँ स्कूल से आ गए थे। मैं जल्दी आओ, तुम लोग प्रार्थना करो। मैं तो प्रेयर कर रही थी और उन लोग को भी बोली प्रार्थना कर, छोटी तो प्रार्थना कर बोलते रही। निकी को बुला, निकी को बुला जल्दी से। 1 बज रहा था, करते करते मतलब थोड़ा थोड़ा देर में जो अटेगा। निकी आया तब तक, कैसे लग रहा है क्या है। उसके बीच में छोटी फोन करी अपनी भाभी को, पिंकी को, जो कोरबा में रहती है। बताई ऐसा ऐसा है, बीपी हाई है थोड़ा ऐसा। वो
ये खिला दो, वो कर दो। मैं बोली हाँ, मेरा मेडिसिन का टाइम भी हो रहा है, ला दे रोटी। अब वो मत खिलाना, ये मत खिलाना, ऐसा सब चल रहा था कुछ-कुछ। फिर कैसे भी करके 2 रोटी चाय के साथ, काली चाय के साथ खा के दवाई खा ली। उसके बाद तब तक निकी आ गया फिर, और तुरंत जैसे मेरे को लगता है ना, मैं हमेशा बताती हूँ, तो मैं इशारा करी फैन एसी ऑन करने के लिए, गर्मी बहुत लगती है। वो करने के बाद लेट गई, फिर आया, मम्मी कैसा लग रहा है? फिर वो पता नहीं गाड़ी का कहाँ-कहाँ पूछा, नहीं मिल रहा गाड़ी, कार में चलेंगे, मैंने तू जैसे कर। तो बोले एम्बुलेंस ठीक रहेगा, बोले चल ठीक। फिर ले दे के कोई बोला होगा उधर से, कोई भी 108 नंबर मंगा लो। तो फिर बच्चों को बोल करके सामने कमरे में जैसे आई, मैं बोली प्रार्थना करो, तुम लोग भी प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके ही मैं निकलूंगी करके, प्रेयर करके। उतने में वो एम्बुलेंस वाला आ गया, और निकी बोला कि आपके पास है कुछ व्हील चेयर या वो ट्रॉली, स्ट्रेचर? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं रहता। बोले अरे कैसा गाड़ी रखते हैं आप, कुछ नहीं। और उसका 3 उसमें है, जैसे अमन के यहाँ 1 में है, तो वहाँ 3 है। तो स्लोप भी है और सीढ़ी भी था। तो मैं बोली मैं नहीं चल पाऊँगी, चलिए आप पैदल। बोली नहीं, नहीं मैं नहीं चल पाऊँगी। फिर उसके बाद मैं बोली एक काम करिए, स्कूटी को लाइए। निकी के पास स्कूटी, निकी की स्कूटी को लाए। मैं बोली इसमें मैं बैठ जाऊँगी और आप कोई चला के ले चलो धीरे-धीरे। तो वो बोला, एम्बुलेंस ड्राइवर जो था, मैं चलाता हूँ, आप बैठ जाओगे? मैंने हाँ, बैठ जाओ। मैंने निकी तू पीछे से मेरे को पकड़े रहना बस। हाँ, और धीरे-धीरे फिर ऐसे-ऐसे करके वो नीचे था, बिना उसके ढलान तक करके चले गए नीचे उतर के, फिर एम्बुलेंस में बैठे। और पूरे समय में तो प्रार्थना में ही थी, हर बात के लिए। जा रही हूँ, इसमें जा रही हूँ, जो भी है रास्ते में, सब बात के लिए। वहाँ पे जहाँ पे ले गया 16 नंबर बोलते हैं, 16 सेक्टर का हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखाया डॉक्टर, तो तुरंत-तुरंत देख लेते हैं, ईसीजी, शुगर सब। 2 बार किए, बोले कुछ नहीं है आपको, कोई तकलीफ इधर का नहीं है, आपको क्या हो रहा है? मैं बताइए ऐसे-ऐसे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, आप कहीं और दिखा लीजिए। चलो भाई ठीक है। बाहर ले आया, मेरे को व्हीलचेयर में बैठे-बैठे, फिर अपना देख रहा है। फिर बोला मेडिक्लेम वाला हॉस्पिटल है मम्मी एक। मैं बोली क्या है? मैं बोली नहीं निकी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो मैं उसमें नहीं जाती। ऐसे ही करते-करते, खोजते-खाजते टाइम हुआ, कैब कर लिया, चलिए चलते हैं घर पहले। मैं बोली घर नहीं जाएँगे, मेरे को कहीं और ले चला अभी। ऐसे होते-होते शाम होने लग गई। फिर उसके बाद वहाँ आ गया गाड़ी भी, बैठ गई, और पता नहीं कब मैं लुढ़की, मेरे को कुछ पता नहीं। उसी के ऊपर मतलब मैं और निकी पीछे बैठे थे, ऐसे लुढ़क गई। तो वो मेरे को चिल्लाया ज़ोर-ज़ोर से, "मम्मी, मम्मी कैसे कर रहे हैं?" मैं बोली, "क्या?" अब मैं उसको ऐसे देख, "क्या? क्या?" बोले, "आप लुढ़क गए मेरे ऊपर।" मैं बोली, "मैं?" अब मैं थोड़ा अलर्ट होती थी तो क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे कर रहे हैं? आप नहीं पता चलता? मेरी नहीं, मेरे को नहीं पता चल रहा है। तो जब होती थी मेरे को समझ में नहीं आता था क्या है, गाड़ी जा रही है, क्या हो रहा है सब। अब वो गाड़ी चल रही है, उसी समय अब कहाँ ले जाऊँ करके वो परेशान है। खुद बोल रहा है पीजीआई में ले जाऊँगा, वहाँ बहुत भीड़, वो जानता है, वहाँ पर नहीं होगा, टाइम हो गया, ओपीडी बंद हो गया है, शाम हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं बोली, पर मैं बोली नहीं, घर नहीं जाऊँगी। उसके बाद वो कैब वाला भी, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आपको वहीं छोड़ूँगा जहाँ पे रहता है, उनका डेस्टिनेशन। फिर कैसे-कैसे करके वो रिक्वेस्ट की, तो उस बीच में मेरे मन में ही आया, प्रभु ही डाल दिए कि मैं फ़ोन करूँ कहाँ, यहाँ बीएसपी के आईसीयू में जहाँ मैं थी, जुलाई में जब मेरे को हुआ था। और मैं तुरंत मोबाइल पकड़ के, जब मैं थोड़ी-सी अलर्ट हुई तो फ़ोन करी। आईसीयू में एक स्टाफ उठाई, पूछी कौन डॉक्टर? बताई डॉक्टर राजीव। मैं बोली उनको फ़ोन देना, वो पेशेंट देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में फिर करी, देना फ़ोन, वो अपने कमरे में चले गए। अच्छा कमरे का नंबर देना, नंबर दी, नहीं लगा, गलत था शायद। फिर एक हमारे यहाँ सविता मार्टिन करके क्रिश्चियन है, बिलीवर लड़की है, वो भी स्टाफ वहीं काम करती है। उसको मैं फ़ोन लगा के बोली, ऐसी-ऐसी बात है, थोड़ा-सा बताइए, उसको समझ में नहीं आया।
तो मैं बोली डॉक्टर राजीव है, उनका कमरे का नंबर दे तो जहाँ पे लोग बैठते। तब वो नंबर जो दी सही नंबर लगाई हूँ। फिर वो डॉक्टर से बात करी। जैसे ही मैं बोली सर मैं जुलाई में आई थी, ज्योति स्ट्रम हूँ, मेरे को आप वहाँ पे लगा था टेम्परेरी पेसमेकर। अभी मेरी हालत बहुत खराब है सर, और बोल भी नहीं पा रही थी। प्रभु की दया से वो फिर वो बोले कि आप किसमें है? मैं बोली कार में। आप सीधा लेट जाइए पहले तो, और पैर ऊपर कर लीजिए। मैं बोली ठीक है। लेट गई, निकी साइड में था, उसको फोन को पकड़ा दी। मैं बोली देख तो क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। फिर सर उस निकी से बात किए, और बात करते करते फिर क्या क्या बोले, कुछ देने भी बोल रहे थे। फिर पता नहीं कैसे हुआ तो बोले मना कर दी मत दो। फिर वही बोले पीजीआई लेके जाओ सीधा। अब वो निकी जानता था पीजीआई में बहुत भीड़ रहती। और जब वहां मेरे को पहुंचाए, वहां पर निकी लेके गया, अकेले था। कुछ कुछ सामान तो रख ही लिया था वो, पानी वानी जो भी। मैं भी अपना बुक पकड़ ली थी यहाँ से जो ले गई थी अपनी ओपीडी बुक। और वहां पर मैं मेरे को ट्रॉली व्हील चेयर में लेके गया। और इतनी भीड़, बहुत ज्यादा। वहां सबसे वही मुश्किल है, वहां का जो इमरजेंसी है, जो कैजुअलिटी, बहुत भीड़। और पूरे ट्रॉली ट्रॉली में ही पेशेंट लोग लेटे हुए हैं। पर मेरे को नहीं था, ट्रॉली खोज रहा था, नहीं मिला तो व्हील चेयर में। अब वो जाके डॉक्टर को बोला सर प्लीज सर पहले देख लीजिए। सर वो खड़े खड़े देख रहे हैं पेशेंट। मैं देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, देखो ना कितना लाइन लगा हुआ है। नहीं सर उनको देख लीजिए बोल रहा है। फिर भी मम्मी क्या करूं, नहीं वो डॉक्टर लाइन से देखूंगा बोल रहा है। मैंने बाप रे निकी कितना लंबा लाइन है। ले दे के वो कैसे कि पीछे से ले करके पहले दिखाऊंगा करके व्हील चेयर को ले जाके टिका दिया, मेरे ऊपर सब रख दिया, बैग वैग को थैली। और बाजू में शायद बोल के गया, मेरे को नहीं पता था, किसी को जो ट्रॉली में खड़ा था देखना करके। और अपना ट्रॉली का अरेंज करने चल दिया, अकेले था करके। उसी भी से छोटी फोन करी, कोई नागेंद्र भैया करके, उसको आने के लिए, कहीं पे रहता, बिलीवर ब्रदर वो भी। तो फिर उसी बीच में वो आया भी था बाद में, ट्रॉली लेके आया। तब तक शायद ट्रॉली पकड़ के दूर से ही वो देख रहा था। तब तक फिर मेरे को वो हुआ, ऐसी व्हील चेयर में थी और वहां से चिल्ला रहा है। फिर ऐसे देख रही हूँ मैं उसको, क्या क्या। तब तक वो मेरे पास आ गया। कैसे कर रहे हैं आप, पूरा थैली वैली सब फेंक डाले हैं, आपको पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा? मैं बोली पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। तो वो तो बोल रहा है तो मैं देख रही हूँ, जग रही हूँ ऐसे करके। फिर डॉक्टर के पास दौड़ता था, फिर बोला सर देख लीजिए ना कैसे कर रही है वो, कैसे। ट्रॉली में डालो भाई, आप ट्रॉली में तो डालो। फिर ट्रॉली में बेचारी एक अच्छी, वहां के लोग इतने अच्छे हैं, नई पहचान होने के बावजूद भी बहुत हेल्प करते हैं सब लोग। तुरंत एक लेडी मेरे को कैसे भी करके चढ़ा दी, लिटा दी। सब हुआ, शुगर टेस्ट, ईसीजी जब कराओ, ऐसा वैसा। बहुत भीड़, यहाँ तक कि फिर जब मेरे को वापस लाए, मैं बीच में जो काम आईसीयू में होना चाहिए, वो काम मेरे बाजू में एक पेशेंट के साथ वेंटिलेटर का वो लगा करके, वो इंट्रा ट्रैकियल ट्यूब को, और उससे उसको पे दे रहे थे सांस। और आवाज भी हो रहा था पो 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 करके। मैं बोली अरे बाप रे, यहाँ पे ये काम तो आईसीयू में होता, मेरे को पता था, ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो तब इतना बिजी था। और इधर एक आदमी मोटा सा था, उसको पता नहीं क्या हुआ था, तो उसको सीपीआर दे दो। मैं बोली बाप रे, ये दोनों तो इतना ऐसे कंडीशन में है, एकदम ही जैसे कि कुछ है ही नहीं है। उसके बीच में मैं, अब मेरे को होते जा रहा है कंटिन्यू, 20-25 बार हो गया होगा उस बीच में। और डॉक्टर देख रहे हैं बुक में, इतना ढेर सारा प्रॉब्लम है आपको, मतलब निकी बता रहे हैं, आप कार्ड बनाओ, ऐसा करो, फिर ईसीजी कराओ, फिर जाइए, फिर डबल कराए, फिर शुगर टेस्ट कराए। फिर वो डॉक्टर से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ऐसा करते करते फिर ऑब्जर्वेशन में डाले, वहां भी भयानक भीड़। ऐसा करते करते डॉक्टर समझ नहीं पा रहे, फिर बोले अब देखना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करेंगे। ऐसे करते करते निक्की को फिर ट्रॉली में मैं जब थी, तो वो लड़का चिल्ला चिल्ला के रो रहा भी था, निकी, और इधर लेफ्ट साइड में आता था, जोर जोर से स्तुति करता था। लोग देखते रहते थे, वो स्तुति करता था, गीत गाता था, रो रो के। फिर ऐसे पलट के आता था इस साइड से, कान में, मेरे को लेटी थी तो कान में जोर जोर से प्रार्थना करता था कि मम्मी सुने और अलर्ट रहे सुबह, क्योंकि मैं आंख बंद कर ली थी ना।
और मन ही मन प्रार्थना करती थी, निकी को बोलती भी थी ऐसे करके, बोल नहीं पाती थी मतलब धीरज धर करके, मेरे अंदर था धीरज धर, हो जाएगा, प्रभु कर लेंगे ऐसे। फिर मैं बोलती थी बुला ना निकी डॉक्टर, मैं क्या करूं मम्मी करके रोने एकदम लाल आंख, रो रहा है रो रहा है, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर भी इतना बिजी है और आपको इतना प्रॉब्लम है कि उनको समझ में नहीं आ रहा किससे कंसर्न करें, गैस्ट्रो से करें कि किससे करें क्या, पता नहीं फिर क्या हुआ, ब्लड लिए उतना याद है मेरे को। और उसके बीच में वो नागेंद्र से पूछते थे क्या होता है बताना आके, वो भी इतना डर जा रहा था चारों तरफ मरीजों को देख करके कि वो मेरे को नहीं देखता था, उधर ही उधर देखता। मैं उसको बीच बीच में बोलती थी आप मेरे को क्यों नहीं देखते हो, मेरे को देखो, मेरे को हो रहा क्या, वो बताओ, डॉक्टर आते हैं पूछते हैं तो। हाँ 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 बेचारा बोलता था, वो भी नहीं। उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या हुए डॉक्टर क्या डिसाइड, फिर कैसे वहां कैसे निकली। तो जो मेरा एडवांस कार्डियक सेंटर है, तो वो वहां से 700-800 मीटर और दूर, उस इमरजेंसी जगह से जहां मेरे को ले जाना था, कार्डियक मतलब वार्ड कहना चाहिए, वो पूरा एक वार्ड है। उसी बीच में फिर मेरे को तो ऐसा लगा कि अब नहीं, अब खत्म हो जाऊं। तो और ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ दुष्ट की शक्ति या शुद्ध आत्मा, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बड़े शांति से थी मैं, और मैं बोली प्रभु मैं अपने सारे पाप अपराधों को मानती हूँ और अपने जीवन को आत्मा को आपके हाथ में सौंपती हूँ, और जैसी आपकी इच्छा करके। मेरे को लगा कि अब तो ये खत्म, मत ना मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं अपना प्रेयर कर लेती हूँ करके। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हो, कुछ नहीं मालूम। फिर एम्बुलेंस से बुला के फिर निकी पकड़ के, मैं बोली मत पकड़, उठिए उठिए, चिल्ला चिल्ला के, मतलब बहुत टाइम लग रहा था, एक्चुअली मैं थी नहीं ना, उसमें थी अनकॉन्शियस, तब तक और कोई कोई आ गए थे। फिर ले दे के एम्बुलेंस में चढ़ा के फिर उन लोग मेरे को लेके गए, बोले स्ट्रेचर में नहीं जा सकते, उतना दूर टाइम लग जाएगा। ले दे के एम्बुलेंस से वहां पहुंचा के सीधा मैं अपना जब देखी तो कार्डियक ओटी में थी मैं सीधा, और कैथेटर लगाए और तुरंत फिर वो जो यहाँ जान से लगाते हैं टेम्परेरी पेसमेकर, निकी को भेज दिए खरीदने के लिए, और अपने उनके पास रहता उसको मेरे को लगा दिए। महंगा है वो भी, 12,500 का था। और उसको कुछ कुछ बात कर रहे थे और फिर लगाए हैं तो तुरंत एकदम मेरे को जैसी अलर्ट हुई, मैं बोली प्रभु का धन्यवाद करती। उसके बाद हम लोग बातचीत वगैरह कुछ कुछ पूछे, मैं बताई ढिलाई से हुआ सब। फिर उसके बाद जब आईसीयू वहीं अंदर अंदर आईसीयू में लाए, बेड में शिफ्ट किए, तब मेरे को लगा कि अच्छा मेरा कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर इन लोग वीडियो से थोड़ा सा दिखाए, क्योंकि वहाँ का आईसीयू ऐसा है कि अलाउ है एक एक जन को, रिलेटिव को। तो उस समय तो मैं आई थी तो निक्की और छोटी सब लिटा दिए बेड पे और दिखा दिए, फिर बताया कि दो लोग शाम से बैठे हैं प्रार्थना के लिए, अच्छा मैं अच्छी हूँ ऐसे करके बता दिए अपना। इधर आईवी सब लगा था, इधर तो ये सब वो हुआ था। और ऐसे करके फिर उस दिन रात में तो निकी जब 1 बजे से ले करके जो मेरे पीछे था, जगते जगते इधर से उधर थक हार के 9:30-10 बज रहा था। फिर क्या क्या सामान उसको लेके दिए लाने के लिए, फिर वो गया, फिर आया। उस बीच में एक हिमांशु करके बेटा जो यहाँ के बपतिस्मा लिया था, वो बैठा रहा। फिर रात के 1:30 बजे वो वहां पर मेरे पास आया निकी, और चेयर में मैं देखी वो बैठा, तब वो थोड़ा आंख बंद किया था। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में उठ के फिर कुछ कुछ और काम था, ऐसा करके वो मेरे अरेंज करने के लिए वो अटेंडेंट देखने चला गया। तो इस प्रकार से प्रभु का धन्यवाद कि वो प्रभु ने उस दिन रात में मेरे प्राण को बचाया प्रभु ने। और बिल्कुल भजन सहित 116 पूरा मेरे को एहसास हुआ, एक एक शब्द एक एक लाइन उसका। भजन सहित 18 का भी एकदम ऐसा लग रहा कि पूरा वो घटा मेरे अंदर, क्योंकि लगता ही था इस टाइप का।
मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। उसने जब मैं पुकारा, मेरी प्रार्थना को सुना। बहुत सारे जो भी वचन की पूरी है, सारी बातें उसमें वो पूरी होते दिख रही थी। और भजन संहिता 30 भी और खींच के निकाला मुझको करके। और इस प्रकार से उस दिन तो हो गया। आईसीयू में इतना अच्छे डॉक्टर, बस वहां अंदर जाने का है और इतना अच्छा ट्रीटमेंट वहां का कि सारे डॉक्टर्स नर्सेस सब अच्छा वो करते हैं। और अभी टाइम है कि नहीं तो फिर आज बंद कर दो। फिर इसके पूरा टाइम है आंटी आपको। अच्छा, फिर सुबह हो गई। रात में तो उतनी अच्छी से नींद नहीं आई, दर्द बहुत हो रहा था। फिर सुबह हुआ तो डॉक्टर आ गए अपने कार्डियक वाले, बहुत अच्छे डॉक्टर, राजेश वर्गीस करके हैं, आंध्र के हैं। और वो आए राउंड में और सारा पूछे, फिर पूरी बात बताई मेरे को, यहाँ पे कैसा हुआ था, क्या हुआ था। कार्डियक में दिखाई थी क्योंकि अमन बेटे के पापा हेम भैया जब आए थे बीच में, तो वो ही मेरे को बताए थे, डॉक्टर पाढ़ी करके, मैं उनको दिखाया था रायपुर में। तो मेरे को इतना मतलब उस समय ये था कि किसको दिखाएं किसको दिखाएं। फिर मैं निकी को बोली, देख निकी, हेम भैया जो बता रहे हैं ना वही अच्छे हैं उस साल, तो इन्हीं को तू कर दिखाने के लिए, नंबर लगा दे, मैं और किसी को नहीं जाऊंगी दिखाने। उनके पास गए, अल्ट्रा टेस्ट हुआ, सब मतलब जो रहता है सब कुछ करने के बाद सर भी बोले कि आपको कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ जाने के पहले बहुत सारी बातों को प्रभु के पास रख करके, ऐसा हो जाएगा तो फिर जाऊंगी, मेडिसिन हो जाएगा तो जाऊंगी, ऐसा ऐसा कर करके मैं उस चीज को जब कंप्लीट होते देखती थी तब मेरे को लगता था हाँ, लाइन क्लियर रहेगा तभी प्रभु आपकी अगुवाई में जाऊंगी। अब एक ही ध्येय था, मैं अपना घूमने नहीं जा रही, मेरे को तो घूमना नहीं है, मेरे को जाना है तो बस आपकी सेवा महिमा की। तो डॉक्टर से भी क्लियर बात हो गई, सर जा सकते हैं क्या? बोले हाँ, अब आप लोग जा सकते हैं। हम दोनों के लिए पूछ ली, 8 महीना हो चुका था, इसलिए मैं बोली चलो ठीक है। तब जाके फिर उसको बता के मैं गई थी। तो मैं गई थी 25 मार्च को, अमन के यहाँ बेटे के यहाँ थी, 26 तारीख को हम लोग निकल गए वहां से। और उसके बाद 12-11 तक ठीक थी। तो फिर सुबह जब राउंड में आया पूरी बात बताई, तो फिर वही सर बोले कैसे करना, अब करवाना है परमानेंट में? बोले हाँ सर कर दीजिएगा, रिस्क नहीं लेती अब मैं। ठीक है बोले, तो बोले कर देंगे करके। फिर रात के 10 ऐसे कुछ हो गया था मेरे को अ, कराते हुए रात में। तो फिर वहां पर भी प्रभु का धन्यवाद, जब मेरे को लेके गए, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और वहां अंदर हो गई, अपने आप को सौंप दी प्रभु के हाथ में, प्रेयर तो कर ही रही थी मैं। और वहां पर पहुंचने पर लिटा दिए थे, और जब तो बोले कि आप चेहरा इधर कर लेंगे, उधर से सांस लेंगे, तो कुछ रख दिए थे उधर से। और पूरा ड्रैपिंग करते हैं जैसे कपड़े, सब कर वर के वॉश करके, फिर जब लोकल लोकल लगाए, तकलीफ बहुत थी। और लोकल लगाने के बाद वो सब जो किए, अपना इसको डालने का, पेस मेकर को यहाँ पर, वो सब करके एकदम दबा दबा के वो लोग पूरा वो कर देते हैं, मतलब फिट करते हैं। वो तो पता चल रहा था कि उसका इफेक्ट तो। और उसी बीच में वो लोग क्या था कि वो लोग वो करते हैं अपना, वो गाना लगा दिए थे, पता नहीं किसमें। और उसमें पता चल गया था उनको कि मैं वहां से आई हूँ भिलाई से करके। कुछ कुछ बीच में बात भी कर रहे थे ताकि मेरे को पता मत चले करके। तो बोल रहे थे गाना, आप गाना सुनिए करके। मैं बोली मैं नहीं सुनती कर, मेरा हाथ ऐसे था और एक हाथ इधर था। तो अच्छा अच्छा, तो आपके वहाँ छत्तीसगढ़ के वहाँ का लगा देते हैं, वहां का सुनेंगे क्या? ऐसे नहीं, मैं नहीं सुनती, मैं कोई गाना नहीं सुनती बोली। मेरा मुंह ऐसे ही था इधर। अरे तो फिर, मतलब उनका कहना था तो फिर क्या? मैं बोली मैं प्रभु यीशु मसीह को याद कर रही हूँ, मैं बोली अपने गॉड को याद। क्यों? मैं बोली वो क्रूस पे अपनी जान दिए ना, तो उसी को याद कर रही हूँ, कैसे वो तकलीफ उठाई, क्योंकि मेरे को एक एक दर्द पता चल रहा था। तो अच्छा, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उस जो पढ़ती हूँ ना,
करती हूँ एहसास क्रूज का, अभी भी है। मतलब कि अभी मतलब कि जब अच्छी थी तब भी है, था ही। लेकिन उसको जब मैं फील करी ना, तब मेरे को लगा बाप रे, आप कैसे सहे होंगे, इतनी तकलीफ हो रही है लोकल लगाने के बावजूद भी। और इस समय फिर ये हाथ से तो मेरे को कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें प्रिक नहीं करना। डॉक्टर से बात करी अपने, जो इधर का जो मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो बोले नहीं नहीं इसको प्रिक मत करना, बोले जितना हो सकता है मत करना। बोले ठीक है। तो मैं बता दी थी सर इधर मना किए हैं करके। अब वहां पे ये करने के बाद क्या किए थे, पूरे पीठ से वो डायनाप्लास्ट करके एक प्लास्टर होता है, जो कुछ भी कर लो वो हम पर खसक नहीं सकते। उसको ऐसे करके, हाथ को ऐसे करके पूरा यहाँ तक उन लोग 3 लेयर मार दिए कि तुम ऐसे वैसे कुछ भी मत करो। और इतना दर्द, ये तो ऑलरेडी ऊपर से बैक साइड से पूरा प्लास्टर को लेके खींच के यहाँ तक, बाप रे, एकदम हालत खराब। उसके बाद यहाँ जो लगा था उसको हटा दिया। फिर उसके बाद, हाँ नहीं, उसके बाद मेरा एंजियोग्राफी कर दी। मैं बोली सर मेरा एंजियोग्राफी हो गया है 16 में, मत करिए, बहुत तकलीफ होता है वो भी, मेरे को पता है। फिर इस यहाँ से डालते हैं वो ब्लॉक देखने के लिए हार्ट में। अभी तक उसका दर्द है, अभी तक उसका वो है, ये दाग है अभी तक। धीरे धीरे जाएगा, 2-2.5 महीना लग जाएगा बोले। तो नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ प्रोसीजर ही है ब्लॉग देखने का। ये तो हो गया, ये ठीक है। वो तुरंत तुरंत सट 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 इसमें भी कर दिए, बाप रे, बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, बहुत ज्यादा। फिर उसको एकदम, उसको भी टाइट लगाते हैं, क्योंकि आर्टरी में डलता है तो वो एकदम स्पर्ट आउट करके फट से ब्लड निकलता है उसका। इसलिए उसको टाइट बांधते हैं। बहुत पेन हो रहा था टाइट बांधने का। एकदम ऐसा लग रहा था, पूरा स्वेलिंग हो गया था हाथ को मेरा, एकदम कुछ वो नहीं हो रहा था, सेंस नहीं ऐसा टाइप। और वो प्लास्टर लगा के तो बाप रे भयानक तकलीफ। फिर ले दे के तो वहां से जब निकली, सबका धन्यवाद दिए। सब लोग यहाँ बैठे थे प्रार्थना में, और सब लोग जब देखे कि अच्छे से निकल गई, प्रभु का धन्यवाद भी दी। निकलते समय भी फिर बेड में लाए। बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। फिर कुछ उनके पास था, मांगी मैं, भाई दीजिए दवाई कुछ तो, क्योंकि कितना सहूं करके ऐसा हो गया। और तो और फिर जब इसमें कुछ क्लिक नहीं करना है, तो मेरे को इसी साइड में ही होते होते वो मिल नहीं रहा था। सोचिए पैर में फिर आईवी को लगाने का जगह खोज रहे थे इतना। पर मैं बोली बाप रे, वो ऊपर से लेके नीचे तक मेरे को एकदम, ये तो इधर का प्री कलर जो लगा था टेम्परेरी, फिर इधर, फिर ये हाथ में, फिर उसके बाद इधर पैर में। और वो देखने के लिए पकड़ना टाइट से, निकी पकड़ा था। फिर वो अच्छा हुआ कि जो 2-3-4-5 बार ट्राई कर डाली थी स्टाफ, नहीं मिला था। लास्टली में पता नहीं कोई जेंट्स आया था, कौन था क्या, वो फिर देखा तो वो क्लिक करके एक बार में लगाया। बाप रे, मैं बोली ठीक है इसको रखूंगी अच्छे से। फिर उसी में मेरे को सब दे रहे थे इंजेक्शन। तो फिर उसके बाद मांगी। फिर उसकी बारात तो ऐसी गुजर गई। फिर सुबह मेरे को फिर शिफ्ट कर दिए। फिर जैसे ही शिफ्ट करे थे तो देखे कि निकाल देते हैं। इतने जोर से ब्लड निकला, एकदम गरम गरम लगा, देखी नहीं मैं, क्योंकि पूरा खून हो गया था। मेरे साथ जो थी वो लेडी, फिर बंद कर दिए, नहीं निकालेंगे सिस्टर, शाम को देखते हैं। अच्छा ठीक। वार्ड में पहुंची हूँ, शिफ्ट कर दिए थे दूसरे दिन। और उसमें भी शिफ्ट करने बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे बंद, और कैसे मैं अपना को हटाऊं कि उसे उधर जाऊं, ये तो पूरा टाइट बना था। ले देखे हुआ, शिफ्ट हुई, आ गई। सुबह डॉक्टर जब आए ना, तो बाप रे, मेरे को खींच, अब 3 दिन से मैं बिस्तर में सीधे ही, मेरे को करवट भी नहीं देना। अब वो आए तो खींचे और उठा के बैठा दिए। मेरे को पहले बोले रहते तो मैं बैठी रहती, थोड़ा मेरे को पता नहीं था कि बैठना है। लेकिन ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। और वो खींच के बैठाया तो इतना दर्द हुआ, खींचे जब तो ये हाथ को खींच के बैठा। उसके बाद फिर बात किए, पूछे पाछे, मेडिसिन पूरा देखे वेखे, मेरी मेडिसिन को दिया सब ये सब। और उसके बाद आए और पीछे से नहीं, 14 को नहीं किए, 15 तारीख को, हाँ सुबह आए। और फिर उसको खींच के एक ही बार में सट से निकाल दिए।
मैं आज तक अपना वो नहीं देखी, वो मेरे साथ जो थी वो खींच के रखी है, इसमें है मोबाइल में। क्योंकि मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ अपना वो उसको, मेरे को भी वो लगता है, जबकि ओटी में काम करी हूँ, ब्लड ब्लड देखी हूँ, पर मैं नहीं देख सक रही हूँ। तो वो शायद पिक्चर खींच के रखी, मेरे को भेजी। तो वो पूरा सट सट निकाल दिए खींच खाच के, फिर छोड़ दिए ड्रेसिंग को, मतलब ऐसे ही खुला, फिर बोले बाद में करेंगे, ऐसा। तो ऐसे होकर के शनिवार के दिन मेरे को फिर डॉक्टर बोले कि कहाँ रहते हैं, मैं यहीं चंडीगढ़ में रहती हूँ। अच्छा ठीक। तो वो लोग वहां पे बहुत दूर दूर से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सब बहुत दूर दूर, पूरे पूरा ताला वाला लगा के बेचारे लोग बैग में कैसे भी करके कहीं कहीं रुक के ऐसे लाते हैं। तो उम, उनको भी जगह देना करके ठीक है आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, आप आके ड्रेसिंग कराते हो। अच्छा ठीक है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि ये एक यूनिट भी जो अपना सेक्टर 9 का है वो नहीं है। और एक एक यूनिट कितने बड़े, बहुत बड़े कैंपस में पीजीआई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल। और वहां पे अंदर में बस चलती है फ्री में, जहां भी जाना है दिखाने के लिए। आँख का अलग है तो आर्थो का अलग है, तो ईएनटी का अलग, सब बच्चे का अलग, सब वैसा सब। ये कार्डियक का एकदम अलग है। तो फिर अब कैब करके निक्की मेरे को तो ले आया, पूछ पाछ के सब कुछ पूछ लिया डॉक्टर से, स्लो है, ये है वो है, ठीक है। अच्छा हुआ प्रभु का धन्यवाद कि निक्की के कॉलेज में एक व्हील चेयर मिल गया, तो ले आया था। अब वो उस व्हील चेयर को बेचारा कैसे भी करके ढकेल रहा है, तो हिमांशु आगे से उसको पकड़ के खींचते हुए मेरे को 3 स्टेप चढ़े हम लोग, फिर पहुंची। 15 और 16 रेस्ट करी, उठ जाती थी सुबह सुबह, खुलती थी, नींद तो नहीं आती थी इतने अच्छे से। पर प्रभु का धन्यवाद कि वो अपने वचन में बांधे रखे मेरे को, और अपने अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर किए रहे। और हर एक बात में मैं धन्यवाद देती रही। और 16 तारीख संडे था, फिर अटेंड भी कर ली वहीं के वहीं। और उसके बाद 17 तारीख से 17 तारीख से मैं थोड़ा बैठने लग गई, बैठती थी लेटती थी ऐसा कर रही थी, क्योंकि बैठ नहीं पाती थी ज्यादा। लेकिन मेरे अंदर आ गया कि प्रभु आपका वचन, जब इतना मेरे को समय है यहाँ पर, तो मैं पढ़ूंगी। तो मैं 17 अपने डेट डाली हूँ बाइबल में, निर्गमन से चालू कर दी, उत्पत्ति तो पढ़ी थी, तो 17, 18, 19 धीरे करके शुरू करी। ऐसे करके पूरे दिन डेट डाल डाल के पढ़ती रही। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले, पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि एक बार में जो पढ़ने से समझ में आया, पुराना नियम जो पढ़ी मैं पढ़ी 17 तारीख से, और 9 तारीख, 9 मई मेरा खत्म हुआ 23 दिन में। इतना अच्छा लगा, एक ही बात को मैं बार बार देखी पूरी उसमें, बाइबल के अध्याय में, कि प्रभु चाहते हैं कि उसका भय मानना, सबसे बड़ी बात है उसका भय मानना, और उसकी इच्छा के अनुसार चलना। नहीं तो वो बार बार ऐसी उसमें स्थिति में डाल देते हैं, और इतना दयालु है कि उससे निकालते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर निकालते हैं। तो हर उसमें देखते चाह रही थी कि सच में कैसा प्यार है परमेश्वर का, कि अपने लोगों को तैयार करते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, कैसे कैसी स्थितियां आती हैं, क्या क्या शिमशोन के जीवन में कैसे, मतलब सब जगह से, सब जगह से मैं लिखते भी गई। और कितना अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हटता नहीं था मन, और किसी बात में लगता भी नहीं था। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद जैसे ही 9 तारीख हुआ, तो मैं 9 तारीख से ये करना, नया नियम चालू कर दिया। तो फिर अभी आते समय थोड़ा डिस्टर्ब थी, 21 तारीख को थोड़ा ट्रेन के कारण से, चंडीगढ़ से जो दिल्ली आए, वो गाड़ी तो बहुत अच्छी, लेकिन जब 3 घंटा हम लोग रुके वो तकलीफदायक था थोड़ा। फिर भी प्रभु का धन्यवाद कि उसमें भी संभाले। और फिर राजधानी जिससे आए तो बहुत अच्छी ट्रेन, उससे कंफर्टेबल आ गए। तकलीफ थोड़ा हुआ उसमें भी, पर अच्छे से अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छा। और आप सब लोग की प्रार्थनाओं का के लिए भी धन्यवाद, सच में कंटिन्यू जो कर रहे थे, मुझको मालूम है।
तो उसके कारण से प्रभु ने सुना और मुझको अच्छे से फिर यहाँ भिलाई तक पहुंचाया। और फिर अभी मैं 27 का था, तब कंप्लीट हो गया पूरा। तो मतलब 42 डेज लगा। इसमें कोई घमंड की बात नहीं, परंतु प्रभु का धन्यवाद कि उसने मेरे को एक मौका दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढूं। और सच में जितने बार पढ़ो उतने बार नई बातें मिलती हैं। बहुत सारी बातें नया नई में भी मिली, फिर से लिखी, फिर से वो करी, स्टडी करी, तो फिर से बहुत बहुत ही अच्छा लगा। तो इस प्रकार से प्रभु मुझको संभाले। और अभी तो सारा ये जो है वचन और स्तुति, तो ऐसा लगता है कि बस मुझको तो केवल प्रभु का ही महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति और प्रभु में बने रहने का ही। और आज भी जो बताए नमक के बारे में, तो हमारे एक आलोक भैया करके आते हैं, आलोक नंद, जानते हैं, शेखर भैया के बड़े पापा का लड़का, कि चाचा का लड़का है शायद। वो भी थोड़ी देर के लिए प्रार्थना के लिए बुलाए, पर 2-3 मिनट ही बोले होंगे। बहुत अच्छी बात कि प्रभु मेरे अंदर डाला ये वचन को करके, कि हर एक मनुष्य आग से नमकीन किया जाएगा। तो इतना अच्छा लगा और मेरे को समझ में आ गया अपना बात, कि सच में वो आग जो मेरे लिए हुआ है ना, जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की, उसको कोई ये बात मत समझना करके यूहन्ना में लिखा है जो। तो ये वाली बात समझ में आई कि और भी ता करके, तो वही बताया, खारा और खरा। नमक खारा रहता है, लेकिन खरा खरा निकालने के लिए वो आग से निकालेगा ही। और ये होना ही चाहिए, तभी वो आग जो हमको परखेगी, नहीं तो काम जल जाएगा, घास फूस रहेगा। तो वाकई में वो जो बोले 2 मिनट का, इतना अच्छा कि सही बात बोल रहे हैं, कि आग से हर एक मनुष्य नमकीन किया जाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती कि मेरे को मेरे मतलब मुझको चुन लिया, इसलिए मेरे जीवन में तकलीफ आए जो आ रहा है शुरू से और आते जा रहा है। और ये एकदम एहसास होता है कि वचन की कसौटी में कसता रहा ना यूसुफ को, ऐसे ही ना, और टाइट करूंगा और टाइट करूंगा तेरे को, ऐसे वाला एहसास होता है। तो मतलब क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अ, तो इसलिए वो चाहता है कि मैं पूरी रीति से उसके लिए भी वैसे ही बनूं, और वैसे ही अनुभव से वो निकालना चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद कि वो मुझको ऐसे किया। मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मैं जान रही हूँ मेरे लिए भलाई ही है। रोमी 8:29 से ये सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, और लिख दिया, अर्थात उन्हीं के लिए जो उससे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो मैं तो रखती हूँ, तो फिर वो तो मेरे जीवन में लाएंगे ही। और कितना अच्छा कि सब कुछ मेरे सामने खुला खुला है। मतलब पूरे उदाहरण, सब शुरू से लेकर के आखिरी तक, अय्यूब है, यूसुफ है, इब्राहिम है, सबके जीवन से मतलब पढ़ के अपन जान लेंगे। इतना अच्छा दे दिया है प्रभु। इस पर यदि विश्वास नहीं करेंगे तो फिर सब व्यर्थ। तो वाकई में प्रभु का धन्यवाद कि उसने आग की भट्टी से निकाल कर मुझको जो जीवन दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसको मैं अच्छे से पहचान, उसकी पहचान में आगे बढ़ूं, उसकी प्रभु यीशु मसीह के आने पर मैं निष्फल न रहूं। और पवित्र आत्मा जो मुझको दिए हैं वो मेरे को पूरी रीति से उनके लिए तैयार कर दे। नहीं तो वही मशाल न जले न कुप्पी में तेल रहे तो क्या मतलब। तो बहुत डर भी लगता है कई बार, ये डर कि सच में पूरे समय अलर्ट हूँ। और इस बीच में बहुत सारे अनुभव, मतलब और भी छोटी छोटी बातें। एक दिन देखी, मैं उसको लिखी हूँ, मैं बैठ के स्तुति कर रही हूँ। सेक्टर 7 का घर है, खाली है, नीचे बैठी हूँ मस्त। और सुबह सुबह की बात थी वो, और मैं स्तुति कर रही हूँ, कदमों में मसीहा के, दिल अपना लुटा देंगे, और एक तो वो वाला, नहीं तो दिल तेरा खजाना, दोनों में से कोई एक गीत है। उसको गा रही हूँ आंख बंद करके। दरवाजा इधर बंद है, खिड़की है जाली वाला, और वहीं पर एक सफेद शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति कोई झांक रहा था। तो मैं
सब उसमें ही दर्शन में सपना में देख, आंख खोल रहे देख के, तो मैं बोली कौन है कौन है, तो मेरे ऐसा से कर रही हूँ, उसमें कर रही हूँ, और ये ओरिजिनल हो रहा था इधर भी बिस्तर में, और फिर चिल्ला डाली जोर से। तो उसी समय निकी उठ गया था बच्चों के लिए, तो वो दौड़ के आया, दरवाजा खोला, मम्मी क्या हो गया? बोले, अरे कौन आदमी देखना खिड़की से जा तो बोलता, अरे मैं सोचा कि आप बाथरूम वाथरूम में गिर गए। मैं बोली मैं चिल्ला डाली क्या? हाँ कितने जोर से चिल्लाए। अच्छा, तब मेरे को अच्छा, उसको मैं देख रही थी ना, तो ऐसे कर रही थी कौन है, मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा था, तो मैं आवाज से बोल डाली कौन है करके, तो तब तक वो निकल गया था। बोला नहीं आप चिल्ला दिए थे। हमने अच्छा, फिर वचन से कई बार हुआ। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये जब लगा, तो शारीरिक रीति से बता रही, मेरी जो सांस की तकलीफ होती थी बीच बीच में जो, वो मेरा पूरी रीति से चला गया। यहाँ क्यों मालूम, क्योंकि ना मैं अपने चेस्ट वाले डॉक्टर को दिखाने जाती थी जब लेने के लिए कैप्सूल, बोलती थी सर मेरे को ना अंदर से ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं लगती है, मेरा सांस फूलता था। मेरे को ना अमन बेटे की मम्मी याद आती, क्योंकि उनके साथ ऐसे ही हुआ था, पता नहीं मालूम है कि नहीं, पर मेरे को पता चला था कि उनकी तकलीफ हो रही थी, तो वहां पे डॉक्टर लोग सोचे कि अस्थमेटिक है, और उनको एक समय हार्ट का तकलीफ के कारण सांस हो रहा था। वही हाल मेरे साथ था, और यहाँ कोई डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे थे ये, क्योंकि उस साल से लेके मैं काउंट कर रही थी, तो 4 बार हो चुका था मैं गिरती जो थी, और सर लोग बताती थी, समझ में नहीं आता था, कोई स्पॉन्डिलाइसिस बोल देता था, कोई कुछ ऐसे चल रहा था। तो मेरे को वही बात याद आती थी कि मम्मी ऐसी हो रहा था, और इसलिए वो नेग्लेक्ट हो गई बेचारी। तो मैं बोली सर मेरे को नहीं होता है, अंदर से डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। नहीं 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 नहीं, आप इसको 3 बार ले लो वो कैप्सूल। मैं जब जैसे ही मेरा सब हुआ ये, और मैं जब गई 1 बार 2 बार 3 बार व्हीलचेयर से, क्योंकि मेरे को 6-7 ड्रेसिंग होता था अल्टरनेट डेज में, तो निकी बार बार व्हीलचेयर लाता ले जाता ला। तो फिर मैं एक दिन बोली 3 की 4 के बाद, अरे निकी मैं चढ़ूंगी, तो चढ़ ली मैं आराम से। तब मैं जान गई कि अरे मेरे को तो वो तकलीफ पड़ गई। और मैं 15 तारीख से जब जैसे घर आई, वो मेरा डब्बा मतलब वो मैं यूज ही नहीं करती थी, बस एक दिन अभी कुछ बरसात वरसात कुछ हुआ तो थोड़ा सा एक बजी, तो देखी कि वो प्रॉब्लम हट गया मेरा फटाक से। और एक और प्रॉब्लम था मेरा, तो वो भी हट गया, बंद हो गया एकदम। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जबकि उस चीज के लिए मैं प्रार्थना ही नहीं करी थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था ना, उसको प्रभु ने हटा दिया, तो उसके कारण से वो सारी बातें ठीक हो गई। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद कि वचन को सच में इतना महत्व देना मैं सीखी अपने जीवन में, कि ये वचन सही बात है, जीवन बन बन जाए। और इस रीति से जो हुआ है ना, तो वाकई में याकूब में जैसे लिखा ना, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा, क्रोध में धीमा। तो ये जो चीज है, ये ऐसे कस दिया है ना कि हो नहीं रहा है। तो मैं बोलती हूँ सही बात है प्रभु, ये सब सिखाने के लिए आप ना ऐसा कर दिए कि चुप रहना सीख। ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, वचन सुन, वचन पढ़, वचन पे मन लगा, ये सारी बातें होनी है। तो सच बात है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे को अब तक संभाल के रखे, और सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ सच में, कि वाकई में वो नहीं रहते ना तो कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु ने इंतजाम किया। अच्छा, और अच्छी बात कि क्या बोलते हैं, जब मैं लास्ट दिखाने गई 3 तारीख को आते आते, तो वहां पर भी फिर से रीडिंग लेते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो दिखाई करी, तो वो डॉक्टर भी, हाँ इस बीच में और मेरे को एक तकलीफ और हो गई थी अचानक से, वो निकी कर ही रहा था फाइट का, तो फिर एक दिन एकदम बीपी हाई हुआ, और एकदम अजीब लगा मेरे को, ले चल करके, फिर ठीक ही नहीं हो रहा था। उसमें भी हमारे यहाँ एक विशाल करके लड़का, संगीत का वो है लड़का, म्यूजिक सिखाता है, वो हेल्प किया। गौरव नाम का एक लड़का, जवान बच्चा, वो भी हेल्प किया। कोई नहीं देखने वाला, संडे का दिन था,
कौन सा संडे था वो याद नहीं मेरे को। तो उस दिन की बात थी, दोपहर में गए, पूरा हॉस्पिटल तो ऐसे ही वार्ड में चले गए। डॉक्टर बोला यहाँ क्यों आ गए, आप जाओ कैजुअल्टी इमरजेंसी वहां दिखाना। हालत ठीक नहीं थी एकदम, मेरे को कैसे डकार जोर से। वो उसको फोन किया, विशाल नाम का जो बच्चा वो संगीत सीखा था, सर्जन न्यूरो फिजिशियन के एचओडी के घर में। वो बताया विशाल कि जैसे ही मैं उनको कंसर्न किया, सो रहे थे वो, इतने हम्बल हैं, एचओडी हैं। क्या हुआ, किसको हुआ, क्या हुआ करके आए तुरंत। ये सब मतलब वहां पर भी मैं, मतलब प्रेयर तो मेरा अंदर अंदर हर बात के लिए होता रहता है। प्रभु ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं मिल रहे, वो नहीं है, आप अरेंज कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा दिल में सब करते रहती थी कंटिन्यू। फिर वो बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछे पाछे ना हुआ। और फिर विशाल से लेकर के मेरा वो क्या चीज को भेजने बोले, भेज के वो मेरे जो कार्डियक डॉक्टर थे राजेश सर एचओडी, वो उनको वो फोन कर दिए। फिर वो बड़े सर बेचारे वो आईसीयू में फोन किए, और फिर मेरे निकी को बताए वो डॉक्टर से जाके मिले। जबकि कोई ऐसा काम कोई करता ही नहीं, ना होता ही नहीं, मेरे को फिर से वही कैजुअलिटी में इमरजेंसी जाना पड़ा। फिर निकी वहां लेके गया, दिखाया, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो था मेरे इंडाइजेशन के कारण से जो मेरा बीपी को बढ़ाया था। तो वो लोग नहीं बताया, बाद में मैंने इसमें यूट्यूब में शायद, नहीं कोई मेरे को भेजा था कुछ, वो भी कैसे था, उसमें मैं सुनी कि ऐसा ऐसा होता है, बीपी हाई हो जाता है। अरे हाँ, यही कारण था फिर जाने में। तो फिर वो वहां पर भी देखिए, मेडिसिन बोली ये ले लो, वो ले लो, कर देख ली। चलो, प्रभु का धन्यवाद करिए, आ गई घर। तो फिर उसके बाद जब 3 तारीख को फिर गई मैं सर के पास, तो वो पहचान गए और बोले हाँ आप है ना, आपका फोन आया था मेरे पास। और फिर वो अपने पंजाबी लैंग्वेज में बहुत सारी बातें करने लगे, और मजाक मजाक भी करते हैं, मतलब ऐसा कि अच्छा। और बहुत सारी बात को करते हुए फिर बोले कि 6 महीने के बाद आपको दिखाने आना है, आप घूमते घामते यही आ जाओ फिर आके दिखा लेना करके। तो बहुत ही अच्छा ये रहा प्रभु का अनुग्रह कि इतने सारी तकलीफों से जो गुजारे इस बार, वो एक्सट्रीम था। मतलब तो याद आता था मेरे को कि परीक्षा में सहने से बाहर नहीं देगा, लेकिन इतना था कि वो इस बार का तो मतलब बहुत ही ज्यादा था। मतलब मैं सह लूंगी करके था, लेकिन असहनीय हो रहा था बहुत ज्यादा। तब मेरे को समझ में आया, बाप रे, मैं बोली कि कैसे प्रभु। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि प्रभु की संगति में बने रहती। मैं बोलती थी प्रभु आप वो मार वार के डाल दिए, कितना खून खून खून, यहाँ तो इतना ये मेरे को तकलीफ, और आप 3 दिन वहां रह के भी एकदम ऐसे निकल गए वहां से जिंदा होकर के। भले आपके हाथ में और पैर में वो चिन्ह है उसका, किले का और ये भाले का, ये सब थोमा का जो बोलते हैं उंगली डालकर, लेकिन बाप रे कैसे आपका पूरा ठीक हो गया। इतना अच्छा, आत्मा की सहायता से परमेश्वर पिता आपको एकदम फट से ठीक कर दिया, और आप एकदम निकल के भी चले गए। बहुत सारी बात करते रहती थी, बहुत अच्छा लगता था कि प्रभु की संगति में बने रह करके। और प्रभु का धन्यवाद कि इतनी तकलीफ होके भी वो मेरे को उठाना नहीं छोड़े। वो सुबह उठाते ही थे, डांटते थे, ये तू आराम कराना। अरे मेरे को नहीं होता, मैं उठूंगी, अब मैं हाँ कर लूंगी जो है। लेकिन वो देना समय और प्रभु को संगति में, ये उसकी संगति में रहना वो छूटा नहीं। कोई मैंने बड़ाई की बात नहीं, बस उसका अनुग्रह, उसका प्यार मैं देखी कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं किसी रीति से भी थोड़ा भी वो हो जाऊं, उनके लिए अशुद्ध और पवित्र हो जाऊं। नहीं, सब प्रीति से ठोक पीट के मेरे को एकदम परफेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए इन स्थितियों को दे रहे हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सबके लिए, विशेष रूप से अमन बेटे के लिए, उनके घर में इतना अच्छा, आकांक्षा सोनिया भी बेचारी बहुत सेवा करी, और बिल्कुल भी, और उनके जीवन से सही में बहुत आशीष मिली कि ये लोग जरा भी नहीं वो करते हैं। अरे जीवन दिखता है सही में। और यही अच्छी गवाही है कि जीवन दिखता है जो है ना, दूसरे जब गवाही बताते बहुत अच्छा लगता है।
मैं वही सोचती थी वाक़ई में, मैं देखती थी मन को भी थी कि संडे की सुबह 5:30 बजे से चला इतना इसमें बिना खाए-पिए क्या डिवोशन है वहाँ ठीक करना है, ये करना है, बाप रे! तो कितना देर के बाद आ रहे हैं, इतना अच्छा सच में। तो प्रभु जो गुप्त में देख रहे हैं इनको प्रतिफल तो अवश्य ही मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में हम लोग भी एक-दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, शांति का कारण बने। तो आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रभु को भी विशेष रीति से पिता का, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद कि अभी आज के दिन में पूरी गवाहियों को रखने का अवसर मुझको मिला। आप सबों को जय मसीह। बताना जो आप बोले ना तो अंकल का तो हाँ सही बात 18 तारीख को ये पहुंचे तो उनका बहुत धन्यवाद कि वो बहुत सहायता की। तो प्रभु का धन्यवाद कि ऐसे पति मेरे को दिए हैं कि हमेशा ऐसी स्थितियों में मेरे साथ ही रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद।